नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अंबेडकर जयंती पर हुए विविध आयोजन, याद किए गए संविधान निर्माता। नगर निगम की सामान्य सभा रही हंगामेदार, पक्ष विपक्ष में हुआ खूब हंगामा। हाईवे पर हुड़दंग का वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस जुटी जांच में। तापमान में हुई बढ़ोतरी, चलने लगी गर्म हवाएं। चौदह अप्रैल देश श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ मना रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को जीने का हक और सम्मान दिलाया। मध्य प्रदेश के महू में जन्मा एक छोटा सा बालक जिसने बचपन में भेदभाव, अपमान और संघर्ष झेला लेकिन कभी हार नहीं मानी। स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक के लिए तरसाया गया, लेकिन उसने अपने सपने बहुत बड़े थे। यही बालक आगे चलकर बना बाबा साहेब, जिसने अपनी शिक्षा और मेहनत के दम पर दुनिया को दिखा दिया कि हालात नहीं, हौसले इंसान की पहचान बनाते हैं। मुंबई से लेकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक की पढ़ाई ये सिर्फ डिग्री नहीं थी बल्कि एक मिशन की तैयारी थी, समाज को बदलने का मिशन। भारत लौटकर उन्होंने ठान लिया कि अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। उन्होंने दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की। मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने समाज को जगाया। 1927 का महान सत्याग्रह, 1930 का मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये बराबरी की लड़ाई के बड़े कदम थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब बाबा साहेब को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की नई पहचान बने। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाया, श्रमिकों के हित में कानून बनाए, लेकिन उनका संघर्ष ही नहीं रुका। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। ये कदम सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा संदेश था। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और यही वजह है कि उन्होंने हर व्यक्ति को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद भी रहे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक बेहतर और समान भारत का निर्माण। आज भी उनका दिया हुआ आरक्षण का प्रावधान लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। उनका हर विचार आज भी उतनी ही मजबूत और प्रासंगिक है। करीब 13 वर्षों से पदस्थ एक राजस्व उप निरीक्षक की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मामला नगर पालिका परिषद भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा में वर्ष 2012 में निकले एक पद से जुड़ा है, जिसमें चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। दरअसल 16 नवंबर 2012 को राजस्व उप निरीक्षक पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें स्नातक के साथ PGDCA की योग्यता अनिवार्य रखी गई थी। भाटापारा निवासी देवेंद्र कुमार साहू ने तय समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था, लेकिन जब पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई तो उनका नाम किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 23 मार्च 2013 को नियुक्ति आदेश जारी करते हुए सतीश सिंह चौहान को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पर आपत्ति जताते हुए देवेंद्र कुमार साहू ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान सलूजा ने दलील दी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि साहू का आवेदन सही तरीके से जमा हुआ था। इसके बावजूद उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि नियुक्त किए गए अभ्यर्थी सतीश सिंह चौहान के पिता उस समय नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी CMO थे। इतना ही नहीं, चौहान का अनुभव प्रमाण पत्र भी उनके पिता द्वारा ही जारी किया गया था, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया पर संदेह खड़ा हुआ। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का आवेदन मौजूद होने के बावजूद उसे पात्र अपात्र सूची में शामिल नहीं करना एक गंभीर त्रुटि है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि चयनित अभ्यर्थी के पक्ष में उसके पिता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है और इसके पक्षपात की आशंका बढ़ती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2013 के नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए और देवेंद्र कुमार साहू की उम्मीदवारी पर विधिवत विचार कर नया नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। शहर के चौक चौराहों पर सोमवार को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब स्कूली बच्चे ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ष की जयंती वर्ष पर बिलासपुर पुलिस
के विशेष पहल पर बच्चों को पुलिसिंग की दुनिया से रूबरू कराया गया। इस दौरान छात्रों ने न केवल ट्रैफिक सिस्टम को समझा बल्कि कंट्रोल रूम में बैठकर लाइव अनाउंसमेंट भी की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने स्पीकर सिस्टम के जरिए आम नागरिकों से भावुक अपील की कि आज बच्चे ट्रैफिक संभाल रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, कृपया नियमों का पालन करें। इस संदेश का असर तुरंत दिखाई दिया और कई वाहन चालक हेलमेट पहनकर नियमों का पालन करते नजर आए। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहसों के बीच संपन्न हुई। बैठक में पेश किए गए बजट और विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए, जिससे पूरा सदन गहमा गहमी से भरा रहा। सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। विपक्ष की वरिष्ठ पार्षद शहजादी कुरैशी ने बजट पर तीखा हमला बोलते हुए इसे लुभावना और जनता को भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, लेकिन आज तक जमीन पर उसका असर नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों के वार्ड में ही विकास कार्य कराया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों की लगातार अनदेखी हो रही है। कुरैशी ने यह भी कहा कि सभी वार्डों को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि कई वार्डों को 1 लाख रुपए तक नहीं मिले। उन्होंने साफ कहा कि यह बजट जनता को दिखाने के लिए, असली काम कहीं नजर नहीं आता। वहीं नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने भी बजट को लोभ लुभावन बताते हुए कहा कि पिछली बार बड़े बड़े प्रस्ताव मंगाए गए थे, लेकिन आज तक कोई ठोस काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता आज भी सफाई, मच्छर और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान, और इन्हीं मुद्दों को विपक्ष ने सदन में मजबूती से उठाया। कश्यप ने कहा कि शहरवासी उन्हें इसलिए चुनकर भेजते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान करा सके, लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा है तो जनता में नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नालियाँ जाम है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और फॉगिंग मशीन तक सही से नहीं चल रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफ़ी ने यात्रियों की परेशानियों को और बढ़ा दी है। लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनें 1 से 4 घंटे तक विलंब से चल रही है, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। समर सीजन में पहले से ही ट्रेनों में भीड़ अधिक है, ऐसे में देरी ने हालात और ख़राब कर दिए है। आपको बता दें कि रोजाना साउथ बिहार एक्सप्रेस जो सुबह 5:30 बजे पहुँचती है, वह 7 बजने के बाद पहुँची और 1 घंटा 40 मिनट लेट रही। वही दुरंतो जैसे सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 बजे बिलासपुर पहुंचती है, वह 7 बजे के करीब पहुंची। वहीं वंदे भारत अपेक्षाकृत कम देरी से चलती है, लेकिन वो भी 16 मिनट लेट से पहुंची। इस प्रकार बिलासपुर आने वाली ट्रेनें लगभग रोजाना देरी से चल रही हैं। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। नेशनल हाईवे पर युवकों की हुड़दंगबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक नेशनल हाईवे 49 के लाल खदान मसूरी मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर रील बनाते नजर आ रहा है। इस दौरान सड़क पर वाहनों का आवागमन जारी है, जिससे हादसे का खतरा साफ देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में युवक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान को भी जोखिम में डालने वाली है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि पूरे मामले में CSP का बयान सामने आया है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वीडियो हालिया नहीं बल्कि साल 2024 का पुराना है। उस समय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 6 युवकों पर कार्रवाई की गई थी। फिलहाल पुलिस एक बार फिर ये वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है, ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके और ज़रूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हाँ, इसकी जांच में पता चला कि ये लोग जो है इसकी जो वीडियो है वो पुरानी वीडियो है और 2024 की वीडियो इसमें बता रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन प्रचार में गए थे। हालांकि हम लोगों ने लगभग 6 बाइकर्स को थाना तलब किया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इसमें होगा, अगर कार्रवाई करने योग्य होगा तो इसमें कार्रवाई करेंगे। सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी निवासी सतीश मिश्रा के द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप के मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल सतीश मिश्रा ने 26 फरवरी को थाने में जो सोने के असली जेवर के बदले में नकली जेवर रखने की बात कही थी, उस जांच में सामने आया कि सतीश मिश्रा के नाबालिग बेटे ने ही घर में चोरी कर असली सोने की जगह नकली सोना रख दिया था। वहीं कुछ जेवर जिसे उसने बेचा था, पुलिस ने उसे वापस करवा दिया। वहीं इसके बाद सतीश ने मामले में समझौता कर लिया। इसके बाद फिर 1 महीने के बाद सतीश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बेटे को प्रताड़ित कर फिर से पैसे लिए गए हैं, जिसमें जांच में खुलासा हुआ कि सतीश मिश्रा के बेटे ने अपनी मां का ATM चोरी कर उससे 1.5 लाख से भी ज़्यादा निकाल कर अपनी अय्याशियों में खर्च कर दिया है। यही नहीं, इस मामले के लिए सतीश ने 2 प्राइवेट लड़के को, आशीष शर्मा और योगेश पांडे को भी रखा था, जो अब 420 के मामले में जेल में बंद है। कुल मिलाकर सतीश मिश्रा अपने चोर बेटे को बचाने की फेर में सकरी पुलिस को बदनाम कर रहा है। बहरहाल इस मामले का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब देखना होगा कि सतीश मिश्रा आगे
क्या नया इल्ज़ाम लेकर सामने आता है। इसमें प्रार्थी जो है सतीश मिश्रा, उन्होंने 25 फरवरी को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन में उन्होंने बताया था कि उनके घर के जो असली जेवर हैं वो गायब हो गए हैं और उसकी जगह नकली जेवर वहाँ रखे हुए हैं। इसी आधार पर जो है पुलिस ने तत्काल उसे मामले को संज्ञान में लिया और जब प्रारंभिक पूछताछ पर ही ये बात सामने आ गई कि जो प्रार्थी सतीश मिश्रा का जो पुत्र है, नाबालिग पुत्र है, उसके द्वारा ही वो घर से जेवर चुरा कर और उन जेवरों को कहीं उसने गिरवी रख दिया और उसके एवज में पैसा लेकर उन पैसों से उसने अपनी जो उधारी दोस्तों से ली हुई थी उसे चुकाया और कुछ पैसे जो है उसने खाने पीने और इस तरीके के अपने जो भी शौक़ पूरे करने में उसे ख़त्म कर दिया। तो इसकी जानकारी चूँकि प्रार्थी को पूर्व से ही थी और हमारे भी संज्ञान में जब ये बात आई तो उसके पुत्र का भी कथन लिया गया, प्रार्थी का भी कथन लिया गया। सारी चीज़ें जो है प्रार्थी के समक्ष रखने के उपरांत प्रार्थी के स्वयं द्वारा जो है इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहने के संबंध में भी उसने लिखित रूप में थाने में जो है इस तरीके का यहाँ आवेदन भी प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उनकी जांच को जो है उस जांच को जो उन्होंने 25 मार्च को दी थी उसे बंद किया गया था। इसी घटनाक्रम के बाद में लगभग 1 माह बाद उन्हें फिर पता चला कि उनका जो पुत्र है, उन्होंने फिर से उसके पुत्र ने अपनी मां के एटीएम को चुराकर उस एटीएम से 1,85,000 रुपये निकाल लिए हैं और इस संबंध में जो 2 अन्य और उसके साथी थे और उनके परिजन हो, इनका आपस में कुछ विवाद भी हुआ था। ऐसी जानकारी लेकर वो थाने उपस्थित आए थे और इस संबंध में भी उनको ये जब कार्रवाई के लिए किया गया, वो इस संबंध में भी कोई कार्रवाई ना कराते हुए यहाँ से चले गए थे। इसके बाद प्रार्थी जो है सीधा फिर एसपी कार्यालय में उसने आवेदन किया है। उसके बाद आगे जो है वो मुझे संभवतः लगता है एक दबाव बना के, चूँकि आज तक उससे बिल भी हमने प्रस्तुत करने का है, आज दिनांक तक उसने अपने आधिपत्य या सोने के उसके संबंध में कोई भी बिल भी प्रस्तुत नहीं किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसा मांगने को लेकर हुए विवाद में युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। जूना बिलासपुर निवासी अनिल श्रीवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अप्रैल की रात वह करीब 8 बजे बिलासा चौक में बैठा था। इसी दौरान आरोपी दीपक केवट वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब प्रार्थी ने पैसा देने से मना कर दिया तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी। आरोपी की मारपीट के दौरान आरोपी ने कांच की बोतल को फोड़कर प्रार्थी के सिर पर वार कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 17/2026 के लिए प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार आरटी के तहत प्रवेश के लिए 3,63,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया, जबकि सीटों की संख्या सीमित होने के कारण प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई थी। इसके बाद नोडल स्तर पर आवेदन पत्रों का सत्यापन कार्य भी पूरा कर लिया गया है। अब लॉटरी और सीट आवंटन होगा, जो 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच किया जाएगा। प्रदेश के 33 जिलों में संचालित 6,865 निजी स्कूलों में कुल 21,975 सीटें उपलब्ध हैं। न्यायधानी समेत पूरे प्रदेश में अप्रैल का आखिरी सप्ताह भीषण गर्मी की तपिश लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 4 दिनों के भीतर तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। खासतौर पर 16 अप्रैल को प्रदेश के कुछ इलाकों में लू यानी हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अप्रैल के दौरान भीषण गर्मी पड़ने का पुराना ट्रेंड रहा है, इसलिए 11 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिलासपुर में साल 2016, 2017, 2019 और 2022 में डिग्री 44 सेल्सियस को पार कर चुका है। इसलिए अगले घर से निकलने के लिए एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसलिए आप जब ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले और तरल पदार्थों का सेवन करें। फुल बाह की शर्ट पहने और मुंह को ढक कर चले ताकि आप इस हीट वेव से बच सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।